भारत में 90% से ज्यादा लोग 3 लाख के नीचे इनकम करते हैं, पर फिर भी वो एक्सपेंसिव चीजें खरीदने का शौक रखते हैं सिर्फ क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करता है उनके लिए। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मैं कैसे ये कह सकता हूं। अकॉर्डिंग टू मीडियम, इंडिया में 70% जो आईफोन सेल हुए हैं वो ईएमआई पर लिए गए हैं। पैसे बचाने के हैक्स। अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को समझें। अगर आप एक अच्छा अमाउंट इनकम करते हो और उसके बाद ये सब एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हो अपने शौक को पूरा करने के लिए, तो फिर वो माना जा सकता है। लेकिन अगर आप ईएमआई लेकर खरीद रहे हो तब तो ये जस्टिफाइबल नहीं है। अब आप लोग ये कहेंगे कि पता है कि अपनी इनकम के हिसाब से ही चलना चाहिए, पर वी कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स। तो इसलिए मैं कुछ हैक्स शेयर करने वाला हूं आप लोगों से, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में सेविंग्स। हम सबको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग दुनिया में कितना इंपैक्ट डाल चुका है। हर कोई अपने घर में बैठकर अपने मनपसंद शॉपिंग एप्स पर आराम से घंटों तक स्क्रॉलिंग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी इतना इजी हो चुका है कि शायद हम कोई आइटम का प्राइस किसी और स्टोर या वेबसाइट पर रीचेक भी नहीं करते कि क्या इस स्टोर के कंपैरिजन में कम होगा या नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कंपैरिजन टूल्स जैसे कि कीपा प्राइस हिस्ट्री और भी एप्स अवेलेबल हैं। ये आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस में खरीदने से बचाते हैं। आप यहाँ प्राइस ड्रॉप अलर्ट भी सेट कर सकते हो और अपने मन चाहे प्रोडक्ट को कम दाम में खरीद सकते हो। स्टूडेंट डिस्काउंट्स का उपयोग करें। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एयर विस्टारा ऑफर्स अप टू 10% डिस्काउंट ऑन देयर ऑनलाइन क्लास टिकट्स along with extra baggage allowance. Samsung offers a 10% discount on their Galaxy devices to students. Lenovo भी लैपटॉप्स में 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट देता है। Even Apple offers student discounts up to 10% on MacBooks and iPads. तो अगर आपके पास कोई भाई या बहन हो जो कि कॉलेज जाती है, तो फिर आप उनके कॉलेज आईडी कार्ड का उपयोग करके उनके नाम पे ये सारी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। रिन्यूड और रिफर्बिश्ड आइटम्स खरीदें। कुछ ऐसी चीज जिसका आपको सच में बहुत जरूरत हो लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको चेकआउट करना चाहिए Amazon रिन्यूड, कैशिफाई और ई फर्बिश्ड जैसे वेबसाइट्स को, जो कि रिन्यूड और रिफर्बिश्ड आइटम्स सेल करता है। क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्ट तरीके से यूज करें। अब मैंने कुछ मिनट पहले ही बताया था कि डोंट बाय एनीथिंग दैट यू कांट अफोर्ड, लेकिन हम सबको पता है कि एंड में जाकर हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खरीद ही लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इन वक्त के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वे में इस्तेमाल करके एडवांटेज उठा सकते हो। आप अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक एक ऐसा क्रेडिट कार्ड पिक कीजिए जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो, तो फिर जो कार्ड फ्यूल बेनिफिट्स देता है वो आपके लिए बेस्ट है। या अगर आप फ्रीक्वेंटली प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो फिर आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स जैसे कि एक्सिस बैंक, विस्टारा, एयर इंडिया, एसबीआई, इन जैसे कार्ड्स को पिक करना चाहिए। आप चाहो तो इंटरमाइल्स के मेंबर भी बन सकते हो, जो कि एक लाइफस्टाइल और ट्रैवल रिवॉर्ड प्रोग्राम है। कपड़ों की शॉपिंग में स्मार्ट बने। जब हम लोग ज्यादा सेविंग्स करने के लिए स्मार्टली शॉपिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम कपड़ों की शॉपिंग को तो भूल ही नहीं सकते। सबसे टफ चॉइस होता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, कोई फैंसी बैग या और कुछ। आपको ऐसे कपड़े खरीदना चाहिए जिसको आप एग्जिस्टिंग कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सको। अगर आपके पास 5 शर्ट्स, 4 पेयर्स ऑफ जीन्स और 3 जैकेट्स हों, तो फिर आप उन्हें कंबाइन करके 60 डिफरेंट आउटफिट्स बना सकते हो। अब मान लेते हैं मेरे पास एक ब्राउन, येलो, ब्लैक और रेड जैकेट्स हैं, उसके साथ साथ 5-6 कुर्तास, 4-5 चेक टी शर्ट्स हैं और 3 पेयर्स ऑफ जीन्स पैंट्स भी हैं। तो फिर मेरे पास टोटल 20 से 25 कपड़े हैं। और इतना सब कुछ मुझे एग्जैक्टली कैसे पता है? क्योंकि मैंने अपने पास मौजूद सभी कपड़ों को ए क्लोजेट नाम के एक ऐप में डालकर रखा है। ए क्लोजेट के अलावा भी एक और ऐप है, स्मार्ट क्लोजेट। तो ये ऐप्स आखिर करते क्या हैं, यही सवाल आपके मन में चल रहा होगा। ये ऐप्स एआई की मदद से कपड़ों को मिक्स एंड मैच करके मेरे सामने सभी पॉसिबल आउटफिट्स को दिखाते हैं। इसके अलावा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाऊंगा, तब अगर मैं किसी भी चीज़ को खरीदने जाऊं, तो सबसे पहले मैं फ़ोन पे अपने सभी कपड़ों को एक बार चेक कर लूंगा, ताकि कोई भी आउटफिट डबल ना खरीदूं। हमें से काफ़ी लोगों के साथ ये तो हुआ ही होगा कि हमने कोई ड्रेस खरीदा और घर जाने के बाद देखा कि वो ड्रेस तो पहले से ही हमारे पास है। तो ये भी एक बेनिफिट है इन ऐप्स को यूज़ करने का।
कपड़ों को रीसेल या स्वैप करें। जब आपका मन भर जाए इन कपड़ों को पहनकर, तब आप इन्हें फेंकने के बजाय रीसेल भी कर सकते हो। There are a lot of resale markets for branded jackets, bags and shoe stores like TFT, Poshmark, Free Up Clothing, जो कि आपको रीसेलिंग में मदद कर सकती है। रीसेल के अलावा भी आप अगर चाहें तो अपने पुराने कपड़ों को स्वैप कर सकते हैं वेबसाइट में अवेलेबल अदर क्लोथ्स के साथ। अब आप ये कह सकते हैं कि कुछ नेसेसरीली एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी रिलेटिव की वेडिंग सेरेमनी है और आपको 40,000 50,000 तक का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना है उसमें, जिसे शायद आप उस शादी के बाद पहने ही ना। तो फिर ऐसे कपड़े खरीदने के बजाय रेंट पे लेना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम होगा। सोचो, आप एक डिज़ाइनर ड्रेस जो कि 1 से 2 लाख का है, उसे सिर्फ 6,000 से 7,000 में वाड़े पे लेकर पहन सकते हो, जबकि दूसरी तरफ 50,000 का कोई ड्रेस खरीदकर उसे एक बार के अलावा और पहने ही ना। कौन सा प्रॉफिटेबल है? यू नो दैट। अब रेंट में कपड़े लेने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स जैसे कि रेंट इट बेस, स्टाइलीज, रेंट एन अटायर, फ्लाईरोब अवेलेबल हैं। ऑफलाइन शॉपिंग में भी स्मार्ट बने। अब जबकि हमने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात कर ली है, तो चलिए ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपना पेट भरा रखें, क्योंकि ये आपके दिमाग की समझदारी से डिसीजन लेने में काफी हद तक मदद करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर श्वार्ट्ज बाकियों के साथ मिलकर यह कंफर्म किया है एक रिसर्च रिपोर्ट में कि हंगर इंक्रीजेस द चांस ऑफ पीपल बाइंग एनीथिंग दैट ग्रैब्स देयर अटेंशन। एक और स्टडी में एग्जामिन किया गया है रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल परचेसेस ऑफ फैशन, शूज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एट द मॉल एंड द शॉपर्स डिग्री ऑफ हंगर। इस स्टडी के मुताबिक हंग्री शॉपर्स स्पेंड 64% मोर मनी एंड बॉट 88% मोर प्रोडक्ट्स देन दोज हु आर लेस हंग्री। इमेजिन, आपने अगर शॉपिंग करने से पहले 100 रुपए का पेट भर के खाना खाकर गए हो, तो फिर ये आपको हजारों रुपए अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचाएगा। लिक्विड फंड से फंड परचेस करें। एक और भी तरकीब है फंड परचेस करने के लिए अपने लिक्विड फंड के पैसों का इस्तेमाल करना। अब हम सबको ये पता है कि जब भी हम अपने लिक्विड फंड से पैसों को निकालने जाते हैं, तब हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है मनी के सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए। इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता आपके पास। उस दौरान आप ये सोच सकते हो कि सच में आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है या फिर वो बस एक इम्पल्सिव परचेज है। अगर आपको क्लैरिटी होता है कि वो एक इम्पल्सिव परचेज है, तब आप उसे खरीदना स्किप कर दोगे। बिजनेस के लिए टैक्स बेनिफिट्स का यूज करें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो ये आइडिया आपको पसंद आएगा ही आएगा। आप फर्नीचर या गैजेट्स खरीदते वक्त जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है उसको देखें। अगर आप बिजनेस के नाम पर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, तो यू कैन क्लेम डिप्रिशिएशन ऑन दैट परचेस अमाउंट प्लस जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। मान लेते हैं कि अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो और उसे अपने बिजनेस पर काम लगाना चाहते हो, तो यू कैन बाय दिस फोन इन द नेम ऑफ योर बिजनेस एंड क्लेम एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आपको टैक्स इनवॉइस मिल जाए कंपनी के नाम, जीएसटी नंबर, एचएसएन नंबर, कंपनी एड्रेस के साथ, यू आर गुड टू गो। जब सप्लायर जीएसटी रिटर्न फाइल करता है और गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करता है, तब आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए एडिशनल टिप्स। अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं, तो मेरे पास कुछ एडिशनल टिप्स हैं आपके लिए। लेट्स लुक एट द इमेज। इफ यू ओन शेयर्स ऑफ बाटा, हॉकिंस कुकर्स, इंडियन होटल्स कंपनी, टाइटन, ट्राइडेंट एटसेट्रा, तो फिर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है उनके कस्टमर होने के लिए, एंड दे मे कम विद सम कंडीशंस। अब मुझे ये पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बर्गर काफी पसंद है। अगर आपके पास बर्गर किंग का कोई शेयर है जो कि फिलहाल 110 से 140 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा है और आपने 2 किंग कलेक्शन बर्गर खरीदे, तो फिर आप एमआरपी में 50% तक की बचत कर सकते हो, जो कि 200 रुपए के आसपास है। असल बात तो ये है कि किसी के मेंटल बायसेस और इमोशंस के बारे में कॉशियस होना आपको एक बेटर शॉपर बनाएगा। जितने पैसे आप आज बचाओगे, वो अगले 20 से 30 साल में कंपाउंडेड होकर आपके पास ही लौट आएगा। अगर आपने सही इन्वेस्ट किया तो आप अपने मंथली खर्चे को ही देख लीजिए। अगर आपने उसे 3,000 रुपए तक बचा लिया इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको बताया, और इन पैसों को एसआईपी में इन्वेस्ट किया, तो फिर 30 साल बाद आप 1 करोड़ तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर साल 12% के रेट से। ये सभी चीजें आपको फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि मेंटली भी मदद करेंगी। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे अच्छा काम तब करती है जब आपके खर्चे लिमिट से ज्यादा ना हो। आजकल के इस कंज्यूमर डेट की दुनिया में ये तय करना सच में मुश्किल है कि किसकी जरूरत सच में है और कौन सी सिर्फ एक फैंसी बाय है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप अपनी शॉपिंग में बचत करने के लिए उत्साहित हों, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ये हैक्स बताएं। आप में से कितने लोग इन ट्रिक्स को आजमाएंगे, नीचे कमेंट्स में बताएं। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अब इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप और भी नए तरीके जान सकें पैसे बचाने और सही तरीके से निवेश करने के। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।